नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अकल्ट टॉक्स के साप्ताहिक पंचांग में। मेरा नाम है विकास काशिप। आज हम जानेंगे 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के महत्वपूर्ण योग व्रत ग्रह गोचर और इस सप्ताह की ज्योतिषीय ऊर्जा। नमस्ते। मेरा नाम है शालिनी मिश्रा और ये जो सप्ताह है वो आध्यात्मिक साधना, नए निर्णय और शुभ कार्यों के लिए विशेष माना जा सकता है। इस सप्ताह कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कामिका एकादशी का पावन व्रत भी आएगा, तो इनको हम विस्तार से जानते हैं। यह सप्ताह बुधवार को पंचमी तिथि के साथ शुरू होगा और 9 अगस्त एकादशी तिथि के साथ समाप्त होगा। अर्थात यह सप्ताह साधना, अनुशासन और शुभ संकल्पों के लिए अच्छा माना जा सकता है। इस सप्ताह 3 बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 2 अगस्त को रात 9:37 से 3 अगस्त सुबह सूर्योदय तक, 4 अगस्त को रात के 9:54 से 5 अगस्त सूर्योदय तक, 8 अगस्त को सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा, जो कि पूरे दिन रहेगा और शाम को 4:52 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग को नया कार्य, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इंटरव्यू और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुभ माना गया है। जी, तो 4 अगस्त रात्रि को 9:54 से 5 अगस्त रात्रि 9:18 तक रवि योग रहेगा। अगर आपके कार्य में बार बार बाधाएं आती हैं, अड़चने आती हैं, तो उन कार्यों को आप रवि योग में शुरू करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जी, अब बात करते हैं अमृत सिद्धि योग की। और इस सप्ताह अमृत सिद्धि योग 4 अगस्त रात के 9:54 से 5 अगस्त सूर्योदय तक रहेगा, जब आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साथ ही 8 अगस्त को भी जो सर्वार्थ सिद्धि योग है उसी दिन यानी कि सूर्योदय से शुरू होगा और शाम के 4:52 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। यदि किसी भी कार्य की मजबूत शुरुआत करनी हो तो आप इस योग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यम घंटक योग की। तो यम घंटक योग जो है वो 6 अगस्त को 8:14 रात के 8:14 से शुरू होगा और 7 अगस्त को सूर्योदय तक रहेगा। साथ ही साथ 7 अगस्त को शाम के 6:44 से शुरू होगा, जो कि 8 अगस्त को सूर्योदय तक चलेगा। देखिए, यम घंटक योग में शुभ कार्य को प्रारंभ करने से सामान्यतः बचने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं द्विपुष्कर योग की। द्विपुष्कर योग जो है वो 9 अगस्त को सुबह के 11:06 से शुरू होगा, जो कि पूरे दिन रहेगा, दोपहर तक रहेगा, 2:44 तक। बहुत ही छोटा समय है, पर मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। जी, तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिट ऑफ द वीक, यानी कि इस हफ्ते के होने वाले गोचर जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनका असर जो है वो हर किसी जातक के जीवन पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो फिलहाल हम चंद्र राशि के हिसाब से बात करेंगे और इसमें इस बार इस हफ्ते जो गोचर होने वाला है वो है बुध का, मरकरी का कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन में ट्रांजिट। तो बुध जो है वो बुद्धि, वाणी और सीखने की क्षमता, व्यापार, निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं, यानी कि जो इंटेलेक्ट है वो हमारी मरकरी से देखी जाती है। जब भी बुध जो है वो कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में आते हैं तो तर्क के साथ साथ भावनात्मक समझ भी बढ़ा देते हैं। तो 5 अगस्त को शाम को 7:40 से बुध ग्रह जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो किन लोगों के लिए विशेष लाभ रहेगा, तो बात करते हैं। यह गोचर विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, लेखकों को, कंटेंट क्रिएटर्स को, काउंसलर्स को, मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशनल्स को और बिजनेस ऑनर्स को। जी, अगर करियर की बात करें तो भाई करियर में नई प्लानिंग जो है, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह कम्युनिकेशन के भी कारक होते हैं। लेकिन निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं करना है, तथ्यों के आधार पर ही निर्णय ले। अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। बजट बनाएं, लेकिन इमोशनल शॉपिंग से बचिए। रिलेशनशिप्स की बात करें तो परिवार और रिश्तों में संवाद बढ़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को मन में रखने के बजाय खुलकर बातचीत करें। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस पर ध्यान दें।
मेडिटेशन और नियमित दिनचर्या लाभदायक रहेगी। जी, डूज की अगर हम बात करें कि इस सप्ताह हमें क्या करना चाहिए, तो कोई ना कोई नई स्किल सीखें, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पूरे जरूर करें, साथ साथ इंटरव्यू दें, नेटवर्क बढ़ाएं, या किसी भी तरह की कोई पढ़ाई जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो इस योग में, इस गोचर में कर सकते हैं। क्या ना करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें, भावनाओं में बहकर निवेश ना करें और कटु वाणी से बचें। जी, और इस सप्ताह जो है वो 4 अगस्त को पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। 5 अगस्त बुध का कर्क राशि में गोचर है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। जी, अब तो बात करते हैं 6 अगस्त की, क्योंकि सावन सोमवार व्रत जो है वो सावन के सोमवार 29 जुलाई से लग चुके हैं। तो भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ महीना माना गया है। तो इस महीने में जो भी सोमवार पढ़ते हैं, उस सोमवार को अगर आप भगवान शिव की विशेष पूजा, उनके मंत्र जाप या उनका रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसका फल ज्यादा बेहतर प्राप्त होता है। 9 अगस्त को कामिका एकादशी व्रत है। यह भगवान विष्णु की आराधना, दान, आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। जी, तो इसी के साथ हम एक क्लोजिंग थॉट फिर बात करते हैं कि ज्योतिष हमें क्या सिखाता है। ज्योतिष हमें डरना नहीं सिखाता, बल्कि सही समय को पहचानना सिखाता है। जब सही समय, सही दिशा और सही कर्म एक साथ चलते हैं, तभी जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। जी, यदि आपको ये जो साप्ताहिक पंचांग है वो बहुत अच्छा, यूजफुल, उपयोगी लग रहा है एक तरह से, तो इससे आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। यू नेवर नो ये किसके काम आ जाए। और ऐसे ही प्रामाणिक शोध आधारित ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए आप द अकल्ट टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, तो इसी के साथ हम धन्यवाद चाहेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक के पंचांग के साथ, नई तिथियां, नए योग और नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।